दोस्तों टीम इंडिया के स्पिनर्स के सेट में एक नए चेहरे की एंट्री हो गई है जिसका नाम है तनुष कोटियान। अश्विन के रिटायरमेंट के बाद एक स्पेस खाली हुआ, उसमें कई स्पिनर्स रेस में थे। तो तनुष कोटियान आखिरकार आगे क्यों निकल गए? अश्विन का रिप्लेसमेंट उन्हें क्यों चुना गया? डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने क्या तहलका मचाया है और बाकी स्पिनर्स से अलग बात उनमें क्या है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। रविचंद्रन अश्विन के बीच टूर संन्यास लेने के बाद तनुष कोटियान को अब उनका रिप्लेसमेंट चुना गया है। हालांकि मेरा मानना है कि बीसीसीआई ने 2-3 दिन की देरी कर दी। जैसे ही अश्विन ने रिटायरमेंट लिया, अगले दिन सिलेक्शन कमेटी को उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि खेलने की जरूरत है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी जाता है, ड्रेसिंग रूम में रहता है, टीम एनवायरमेंट को देखता है, तो फिर उसको फायदा होता है भविष्य के लिए। अब तनुष कोटियान भी कोई मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन तनुष कोटियान अगर जल्दी पहुंचते तो फिर उनको फायदा होता है। एक प्लेयर की ग्रोथ होती है तो उसमें फायदा होता है जब आप टीम के साथ ज्यादा दिन बिताते हैं। इस टूर के बाद वैसे भी लंबे समय तक कोई टेस्ट मैच नहीं है भारतीय टीम का, तो तनुष कोटियान को जाहिर तौर पर फायदा होता। हो सकता है सिडनी में उनकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे में थोड़ा सिलेक्शन जल्दी होना चाहिए था। अब बताते हैं कि तनुष कोटियान में आखिरकार खास बात क्या है जो उन्हें चुना गया है। तनुष कोटियान ने पिछले रणजी सीजन में धमाके किए, बल्ले से भी और गेंद से भी। कई संकट मोचक पारियां खेली हैं जो बाकी स्पिन गेंदबाजों से उन्हें अलग करती हैं। अगर भारत में बाकी ऑफ स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो तनुष कोटियान जैसी बल्लेबाजी किसी के पास नहीं है। हालांकि गेंद से भी पिछले रणजी सीजन में उनका प्रदर्शन लाजवाब है। रणजी ट्रॉफी अगर मुंबई ने जीती है तो तनुष कोटियान मैन ऑफ द सीरीज थे। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। पिछला सीजन उनका यादगार था, कई दबाव में अच्छी पारियां खेली बल्ले से भी। चाहे रणजी ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो, सब में दमदार प्रदर्शन किया जिसकी वजह से टीम में जगह बनाई है। आंकड़े क्या कहते हैं तनुष कोटियान के? मुंबई के लिए तनुष कोटियान ने 33 फर्स्ट क्लास मैचों में 101 विकेट लिए हैं, जिसमें 3-5 विकेट हॉल शामिल है। बल्लेबाजी में उनके नाम 2 शतक और 13 अर्धशतक है। 2023-24 रणजी ट्रॉफी में मुंबई को जीत दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। 2023-24 के सीजन में उन्होंने 502 रन 41 से ज्यादा की एवरेज से बनाए और इसके अलावा 29 विकेट निकाले, वो भी 16.96 की एवरेज से। तो पिछले रणजी सीजन में 17 से भी कम की एवरेज से उन्होंने विकेट निकाले हैं और 41 का अगर बैटिंग का एवरेज है, अगर शतक लगाए हैं, कई अर्धशतक लगाए हैं, तो इसका मतलब बल्ले से भी दम रखते हैं और यही बाकी स्पिन गेंदबाजों से उन्हें अलग करता है। लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं, तो ये जो क्षमता है, शानदार फील्डिंग भी करते, फिटनेस उनकी कमाल की है। तो एक परफेक्ट आप मान सकते हैं ऑलराउंडर तनुष कोटियान दिखाई देते हैं। यही वजह है कि उन्हें चुना गया है। टेस्ट टीम में जब भारतीय टीम के पास कोई तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नहीं है तो टीम इंडिया की कोशिश यही है कि स्पिन वाला जो स्पेस है उसमें आप सिर्फ गेंदबाज को नहीं चुन सकते, उसमें कहीं ना कहीं आपको बल्लेबाजी भी चाहिए। इसीलिए आप टीम इंडिया के सारे स्पिन गेंदबाज देखेंगे। अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन वो भी ऑलराउंडर माने जाते थे। अश्विन, जडेजा टॉप रैंकिंग में रहते थे ऑलराउंडर की लिस्ट में। इसके अलावा जो सुंदर आए हैं वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, वो भी ऑलराउंडर है। और अब तनुष कोटियान को भी चुना गया है तो वो भी ऑलराउंडर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, लंबी टेल हो जाती। आकाशदीप, हालांकि भले उन्होंने पिछले मैच में फुल ऑन बचाया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑलराउंडर है। तो स्पिन गेंदबाज ऐसा चाहिए टीम इंडिया को जो बल्लेबाजी कर सके, और तनुष कोटियान इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, इसीलिए उन्हें चुना गया है। अब मेलबर्न टेस्ट मैच से पहले पहुंच जाएंगे। मेलबर्न में तो खेलना मुश्किल है तनुष कोटियान का, क्योंकि पिच क्यूरेटर ने बता दिया था कि भैया स्पिन गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है। रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच में एक संकट मोचक पारी खेली है, अनुभवी है, तो जाहिर तौर पर जडेजा ही अगला मैच खेलेंगे। 5वां टेस्ट मैच जो सिडनी में खेला जाना है उसमें भारत 2 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतर सकता है, क्योंकि सिडनी का इतिहास कहता है कि वहां स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। तो ऐसे में यह दिलचस्प रहेगा कि तनुष कोटियान को मौका मिलता है या नहीं मिलता। रविंद्र जडेजा और सुंदर को खिलाया जाता है या तनुष कोटियान की एंट्री होती है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को आश्चर्य में डालने के लिए तनुष कोटियान को खिला दिया जाए। आपने ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली का एक बयान सुना होगा कि टीम इंडिया को आश्चर्य में डालने के लिए कुछ नया उनके सामने हमने रख दिया। सैम कॉन्स्टेंस, मैक्स विनी जो बुमराह के सामने लगातार फ्लॉप हो रहे थे, तो जॉर्ज बेली ने कहा कि हम टीम इंडिया के सामने कुछ नया करना चाहते हैं। तो हो सकता है टीम इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ नया करना चाहे सिडनी टेस्ट मैच में।
सुंदर की जगह तनुष कोटियान को उतारकर हो सकता है टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी लाइनअप को कोई नया चैलेंज देना चाहे, क्योंकि सुंदर का सामना उन्होंने कर लिया है। कोई खास प्रदर्शन सुंदर नहीं कर पाए थे, ठीक ठाक बॉलिंग की थी। ऐसे में अगर कोई नया गेंदबाज आता है तो फिर उस पर अगर आपने नहीं खेला होता है तो थोड़ी परेशानी होती है। ऐसे में हो सकता है सिडनी टेस्ट मैच में मौका मिल जाए। हालांकि सुंदर और जडेजा के ही खेलने के ज्यादा आसार है, लेकिन कुछ भी संभव है। खासकर गौतम गंभीर जब आपकी टीम के कोच होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। कितने चेहरों को डेब्यू कराया गया है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? तनुष कोटियान को जो टीम में जगह मिली है, क्या खेलने का मौका मिलेगा? और इस सिलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर।